अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मक्की मदनी चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। इस उम्मत की बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि इस उम्मत के 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत के दिन कोई आदमी जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 4 शख्स ऐसे हैं जिनको कल क़यामत के दिन कोई बंदा जन्नत के दाखिले से रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी खुश नसीबी है और बहुत बड़ी खुशबख्ती है। नंबर 1 फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला शख्स वो औरत है कि जिस औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खामंद की ताबेदारी में, अपने खामंद की खिदमत में गुजार दी, उसकी इताअत में, उसकी फर्मा बरदारी में, उसके दिल को खुश करने की कोशिश में गुजार दी। जब ये औरत मरने लगी, जब इस औरत पर मौत का वक्त आया तो फरमाया बवक्त मौत इस पर इसका बंदा यानी इसका शोहर खुश था, राज़ी था। तो मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन इस औरत को कोई बंदा भी जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। कितनी बड़ी खुश नसीबी है और कितनी बड़ी खुशबख्ती है उस औरत की कि जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपने खामंद की खिदमत में, अपने खामंद की ताबेदारी में गुजार दी और इस हालत में उस पर मौत आई कि खामंद उस पर राज़ी था, उस पर खुश था। तो हुजूर फरमाती हैं कि ऐसी औरत को कोई शख्स भी कल क़यामत के दिन जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता और ऐसी औरत बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के आला दर्जों में दाखिल होगी। नंबर 2 फरमाया कि मेरी उम्मत का वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जिसके अहल अयाल ज़्यादा थे, वालदैन, बीवी, बच्चे, औलाद, बेटी बेटियां बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। लेकिन इसके बावजूद आमदनी कम है, औलाद ज़्यादा हैं, अहल अयाल का बोझ ज़्यादा है, लेकिन इस आदमी ने फिर भी हराम का लुक़मा नहीं खाया और ना ही खिलाया, बल्कि कम आमदनी पर उसने गुजारा करवा दिया। अब जब ये आदमी मरेगा तो फरमाया इस आदमी को कोई बंदा भी कल क़यामत के दिन जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म किए बग़ैर हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी भी अच्छी हो, मकान और बंगला भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आदमी हलाल खाता है वो जन्नत का सौदा करता है और जो हराम खाता है वो जहन्नम का सौदा करता है? तो फरमाया मेरी उम्मत का ये आदमी बड़ा खुश नसीब है कि आमदनी कम थी, अहल अयाल ज़्यादा थे, बीवी बच्ची की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन इस आदमी ने उन तमाम को कम खिलाया लेकिन हलाल खिलाया। अब हलाल की बरकत से कोई आदमी इसको जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। तो कितनी बड़ी बात। और तीसरा फरमाया मेरी उम्मत की खुश नसीब वो शख्स है कि जिस औलाद ने सारी ज़िंदगी अपने वालदैन की इताअत में, अपने वालदैन की फर्मा बरदारी में गुजार दी, अपने वालदैन की खिदमत में गुजार दी। तो फरमाया जब ये आदमी ने सारी ज़िंदगी अपने वालदैन को खुश रखा, उनकी खिदमत की, उनकी इताअत की, तो ऐसी औलाद को कोई शख्स कल क़यामत के दिन जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। तो कितनी खुश नसीब ये औलाद है और कितनी खुशबख्त ये औलाद है कि जिस औलाद ने सारी ज़िंदगी अपने वालदैन की खिदमत की, अपने वालदैन की ताबेदारी की, लेकिन अब क़यामत के दिन इनको खिदमत का जो सिला है, जो इताअत का फर्माबरदारी का जो सिला था वो जन्नत है। तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसे आदमी को कोई बंदा भी जन्नत के दाखिले से नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह। और नंबर 4 फरमाया कि मेरी उम्मत का वो नौजवान बड़ा खुश नसीब है,
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر وہ نوجوان اپنی زندگی میں توبہ کر لے، اپنے رب کے رسول کو راضی کر لے، ان کی اطاعت میں، بندگی میں، عبادت میں گزار دے، تو فرمایا ایسے نوجوان تو کوئی شخص بھی جنت کے داخلے سے نہیں روک سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، پہلی وہ عورت جس نے اپنے خاوند کی خدمت کی، جنت کی حقدار ہے۔ دوسرا، جس کی آمدنی کم تھی لیکن حلال کھلایا اپنی اولاد کو، یہ جنت کا حقدار ہے۔ تیسرا فرمایا جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، تابعداری کی، یہ جنت کا حقدار ہے۔ اور نمبر 4، جس نوجوان نے جوانی میں، شباب میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، گناہوں سے نفرت کر لی اور نیکی کی محبت دلوں میں بسا لی، تو فرمایا یہ جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نیک بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو جنت بھی اپنی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی اپنی ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے آپ ایک بھی بن جائیں تو اس حدیث پاک کو ایک نیکی سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، اور ہو سکے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔